आप सभी के लिए दो गुड न्यूज़ आने वाली है यूपी एनएचएम की तरफ से। बात करेंगे इस वीडियो में आपके जो नई रिक्वायरमेंट है कब से स्टार्ट होंगे और जो आपकी जो इससे पहले भर्ती हुई थी 2022 में, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट नोटिस आने वाला है। पहले क्लियर करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आपकी भर्ती होती है, जॉब वैकेंसीज आती हैं, यहाँ पे संविदा रिक्वायरमेंट होती है, 11 महीने के लिए आपका यहाँ पे टर्नओवर होता है। बट अभी 2022 में जो आपके पद भरे गए थे, यहाँ पे आपकी परमानेंट बिहाफ पे वैकेंसी हो गई है। यानी अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है तो आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाएगा। अब आपको जॉब से नहीं हटाया जाएगा। पहली गुड न्यूज़ रहने वाली है, आने वाले समय में जो भी भर्ती होगी, पहले 11 महीने का टेन्योर रहता है। इसमें अगर आप वर्क अच्छा करते हो तो आपको यहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है। सैलरी वही रहती है, बट आपको यहाँ पे 65 ईयर में आपका रिटायरमेंट होता है। आने वाले समय में सैलरी इंक्रीजमेंट होता है, जो भी होता है वो आपका पर्टिकुलर लगता रहता है। तो आप सभी के लिए पहली बात गुड न्यूज़ आने वाली थी यूपीएनएचएम की तरफ से कि अब यहाँ संविदा पे तो भर्ती होती है, बट यहाँ पे परमानेंट की सैलरी मिल जाएगी और आने वाले समय में आपको जॉब से हटाया भी नहीं जाएगा। ये रिक्वायरमेंट जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है, इस वीडियो में बात करेंगे कितनी पोस्ट आएंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। अगर आने वाली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, वैकेंसीज होती हैं, खासकर गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, चैनल के माध्यम से हम कई बार बताते हैं। इसके लिए चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से होता है जितनी भी आपकी वैकेंसियाँ होती हैं, भर्ती होती है आउटसोर्सिंग की संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस या परमानेंट, आपको सारी वैकेंसी बताती हैं केवल गवर्नमेंट की। का प्राइवेट की रिक्वायरमेंट हम नहीं बताते हैं, केवल गवर्नमेंट की ही रिक्वायरमेंट बताते हैं। अगर ये नोटिफिकेशन न मिले, अगर आप प्राइवेट में भी जॉब करना चाहते हो, मैं जानता जैसे हॉस्पिटल में, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सिंपली व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपकी यूपीएनएचएम की तरफ से जो आपकी नई रिक्वायरमेंट आने वाली है, बाकी हमने बताया गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट हम व्हाट्सअप पे यहाँ पे प्राइवेट की रिक्वायरमेंट बता देते हैं। जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल में अभी आपकी भर्ती चल रही है, तो यहाँ पे प्राइवेट में भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगी, या आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर पाएंगे सीधा फोर्टिस वाले में। चलिए बात करें अब इंपॉर्टेंट नोटिस क्या रहने वाली है यूपीएनएचएम की तरफ से। तो देखिए, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट क्या रहेगी वैकेंसी आने के लिए, और सबसे बड़ी बात कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं पोस्ट क्या आने वाली है। तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। नर्सिंग ऑफिसर्स की ये जो रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे सैलरी आपकी लेवल 7 का नहीं होगा, यानी जो एम्स में सैलरी होती है या आपकी आरआरबी में सैलरी होती है, उतनी सैलरी आपको एनएचएम के थ्रू नहीं मिलती। यहाँ पे लेवल 3 या 2 का ग्रेड पे लगता है, क्योंकि ये हमने बताया 11 महीने को होता है, इसके बाद जाके आप परमानेंट होते हो, तब जाके आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होती है। तो फिलहाल जो नर्सिंग ऑफिसर्स की टोटल वैकेंसी आएंगी 4423, यानी 4423 पद रहेंगे। मेडिकल ऑफिसर्स की जो एमबीबीएस कैंडिडेट हैं 518 पोस्ट होंगे। लैब टेक्नीशियंस में डीएमएलटी बीएमएलटी कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं, 894 पोस्ट आएंगे। देखिए, यहाँ पे अगर आप जॉब तब एप्लीकेशन आए तो फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि यहाँ पे सैलरी बेशक कम हो, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काम करता है। आने वाले समय में आपको यहाँ पे परमानेंट भी भर्ती हो जाती है। यही कैंडिडेट है जिनके यहाँ पे सेलेक्ट होकर परमानेंट हो जाते हैं। ओटी टेक्नीशियंस की 626 रिक्वायरमेंट होगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ सीएचओ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें बेसिक नर्सिंग कैंडिडेट और जेएनएम कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं। बट यहाँ पे अलग से एक सर्टिफिकेट लगता है, 10,000 प्लस पद आएंगे सीएचओ के, क्योंकि काफ़ी टाइम से सीएचओ की भर्ती भी नहीं आई थी। फिर ग्रुप डी वर्कर रहेगी, जैसे यहाँ पे हो गया वार्ड बॉय हो गए, तो इनकी भर्ती आती है। एएनएम की रिक्वायरमेंट होगी, 9,366 प्लस पद होंगे। हॉस्पिटल अटेंडेंट की 45 पद होंगे। ओवरऑल सैलरी भी आपकी अच्छी रहने वाली है। हम आपको नोटिफिकेशन नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेक कर पाएंगे। यहाँ पे क्लियर मेंशन है आपको 46,000 पद, यानी 46,000 पद की मंजूरी हो चुकी है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में केवल 17,000 पद ही भरे जाएंगे। किस हिसाब से भर्ती होगी ये हम आपके लिए बता देते हैं। यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे 46,000 के हिसाब से कंट्रीब्यूटेड है। मेडिकल ऑफिसर्स की 518 पद होंगे, हमने आपको जैसे बताया। फिर यहाँ पे स्पेशलिस्ट कैटेगरी में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप यहाँ पे पीडियाट्रिशियन हैं या आप यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उस हिसाब से आपकी भर्ती होती है। तो यहाँ पे 800 प्लस पद रहने वाले। नर्सिंग ऑफिसर्स की 4,423 पद रहेंगे। लैब टेक्नीशियंस के 800 प्लस पद रहने वाले। फिजियो की 85 प्लस वैकेंसी होंगी। ओटी की 626 रिक्वायरमेंट होंगी। काउंसलर की रिक्वायरमेंट होंगी 51 प्लस पोस्टों पे। हॉस्पिटल मैनेजर की 33 रिक्वायरमेंट होंगी। फिर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की 45 रिक्वायरमेंट होगी। ग्रुप डी में हमने जैसे बताया यहाँ पे 16,000 प्लस पद रहने। एएनएम के 9,366 प्लस पद होंगे। फिर यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सीएचओ की भी रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे हॉस्पिटल अटेंडेंट की होगी, और यहाँ पे और भी अदर पोस्टों पे होगी। क्या यहाँ पे फार्मासिस्ट और अदर पोस्टों पे होगी कि नहीं होगी। देखिए, फार्मासिस्ट की जो अदर रिक्वायरमेंट है अभी भरी गई थी, बट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 800 से लेकर 1,200 पद अभी फार्मासिस्ट के खाली हैं। केवल ये पद अभी खाली हैं, बट इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस पद आपके फार्मासिस्ट के भरे जाएंगे। अगली बार 400 पद आए थे, अब से 600 पद कुछ आने के चांस हैं। इंपॉर्टेंट है एज रिलैक्सेशन के लिए, तो क्लियर कर देते हैं। अगर आप 18 साल से आपकी उम्र आपकी एज ऊपर है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर रहने वाली। एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। 3 साल ओबीसी वालों के लिए होता है, और एसटी वालों के लिए 5 से 5 यहाँ पे 5 साल होता है, और विकलांग कैटेगरी से ओबीसी हैं तो 5 साल का उनको लिए भी हो जाता है।
फिर अगर आप हायर लेवल पे हैं तो 21 साल से लेकर 45 साल तक आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी। बाद में पोस्ट आपको यहाँ पे काउंट करके बता दिया है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो अगर एमबीबीएस है तो मास्टर डिग्री चाहिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नर्सिंग हो तो बीएससी नर्सिंग जेएनएम होना चाहिए, आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एएनएम हो तो ऑक्सी नर्सिंग मिडवाइफरी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस कोई भी नहीं लगता है, डायरेक्ट फॉर्म फिल कर पाओगे। लैब टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हो। सीएचओ में स्पेशल ट्रेनिंग एक हमने बताया था सर्टिफिकेट होता है, वो लगता है, फॉर्म फिल कर पाओगे। फार्मासिस्ट का आएगा तो डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, चाहे आप डी फार्मा ए बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर पाते हैं। फिर आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी बताया गया है। अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन किया जाएगा कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, तो देखिए ये नोटिफिकेशन आपका नवंबर में रिलीज़ हो चुका है। इसके ऐसा पर शेड्यूल रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 2026 के स्टार्टिंग में ही आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि दिसंबर में एक टर्न कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपके न्यू एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं। फिलहाल 17,000 पदों की मजदूरी या मंजूरी हो चुकी है। तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, अप्लाई लिंक आती है, आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में अदर कैंडिडेट हैं ताकि एक बार रीड कर पाए। अगर आपने भी नोटिफिकेशन नहीं रीड किया है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन चेक लेना, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।